बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। अमेरिका ने भारत को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। इसके बाद अमेरिका भारत पर पाबंदियाँ यानी कि सैंक्शंस लगाने का प्लान कर रहा है। तो ये हम डिस्कस करेंगे कि आखिर सैंक्शंस क्यों लग रही हैं और भारत को ब्लैक लिस्ट क्यों किया जा रहा है। हालांकि भारत तो अमेरिका का बहुत ही एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है। उसके बावजूद भारत ने आखिर ऐसा गलत क्या किया कि जिसकी वजह से अमेरिका भारत पर इतनी सख्त पाबंदियाँ लगाने जा रहा है इस ब्लैक लिस्ट करने के बाद। तो ये हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताते हैं कि आखिर ये मामला है क्या। नाज़रीन, अमेरिका हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इस साल अमेरिका ने 6 से ज़्यादा ममालिक को पॉइंट आउट किया है, जिसमें भारत, चाइना, रशिया, चिली, इसके अलावा इंडोनेशिया, वेनेजुएला और अर्जेंटीना, इस तरह के ममालिक हैं जिन पर अमेरिका ने इनको ब्लैक लिस्ट कर दिया है। आखिर इनको ब्लैक लिस्ट क्यों किया? इसमें चाइना भी है और रशिया भी है। चाइना और रशिया की तो समझ आती है कि ये एक फिफ्थ जनरेशन वॉर है, कि जिसमें ममालिक क्या करते हैं कि उनकी फ़ौजें आमने सामने नहीं आती, आमने सामने आकर नहीं लड़ती, बल्कि वो एक दूसरे के बिजनेस इंटरेस्ट को, एक दूसरे की बड़ी बड़ी कंपनीज को नुकसान पहुंचाती हैं। अमेरिका, चाइना और रशिया की कंपनीज को नुकसान पहुंचा रहा है, इसी तरह रशिया और चाइना भी अमेरिका की कंपनीज को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये फिफ्थ जनरेशन वॉर कहलाती है कि इसमें फौजें आमने सामने आकर नहीं आती, बिजनेस इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भारत तो अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो भारत के खिलाफ आखिर इस रिपोर्ट में भारत का नाम क्यों आया? देखिए, ये जो रिपोर्ट है स्पेशल 301 रिपोर्ट, ये अमेरिका की तमाम कंपनीज मिलकर अमेरिका की हुकूमत को हर साल शिकायत भेजती हैं। शिकायत भेजने से मुराद है, वो अमेरिका की हुकूमत को बताती हैं कि देखिए, हमने इतनी मेहनत से अपना एक आइडिया हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया, हमने एक आइडिया क्रिएट किया, हमने इन्वेंशन की, हमने इनोवेशन की। कुछ भी आप कह लीजिए, आपने कोई फार्मूला उन्होंने बनाया, उन्होंने लेट्स से मोबाइल बनाया, मोबाइल का फार्मूला बनाया, उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसका कोई फार्मूला है। ये कॉपीराइट्स आ जाते हैं, इसके अलावा पेटेंट्स है, कोई इनोवेशन आ जाती है, और इस तरह की चीज़ें जब वो बनाती हैं तो क्या करते हैं कि ये जो ममालिक है जिसमें भारत, चाइना, रशिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, ये सारे ममालिक, इनकी शिकायत है कि ये लोग क्या करते हैं कि अमेरिका की उन कंपनीज़ का ये फार्मूला कॉपी करती हैं और अपने ही मुल्क में उन चीज़ों को बनाकर बेचती हैं। उसके अलावा दूसरे ममालिक को भी वो अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करती हैं। इससे अमेरिका की कंपनीज़ को बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। अब आपको सादा अल्फाज में समझाते हैं कि एक अमेरिका का सिंगर है, अगर वो एक गाना वो क्रिएट करता है, वो अपनी क्रिएटिविटी लगाकर कोई ऐसा बहुत ही खूबसूरत ऐसी धुन बनाता है, और उसके बाद क्या होता है कि उसके गाने की, उसके लिरिक्स को, उसकी धुन को, उसको चुरा लिया जाता है। और वो क्या होता है कि जिसने चुराया होता है उसको मिलियन डॉलर्स वो बंदा कमा रहा होता है, और जो असल ओनर होता है, जिसने गाना बनाया, जिसने क्रिएट किया, जिसने मेहनत की, उसके क्या होता है कि उसको लॉस हो जाता है। वो बिलियन डॉलर जो वो दूसरा बंदा कमा रहा है, वो इसको कमाना चाहिए था, इसको मिलने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं ले पा रहा। ये कॉपीराइट इश्यूज में आता है। इसी तरह से एक चीज़ होती है पेटेंट। पेटेंट का मतलब होता है कि अगर आपने कोई फार्मूला बनाया है, आपने कोई इन्वेंशन की है, कोई इनोवेशन की है, आप उसको रजिस्टर करवा लेते हैं। जो पहले बताया वो कॉपीराइट्स में आता है कि सिंगर का जो गाना है वो कॉपीराइट्स के मामलात होते हैं। दूसरा पेटेंट्स आ जाते हैं। इसी तरह ट्रेडमार्क से मुराद है लोगो। कोई भी आप ले लीजिए, पेप्सी है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, या कोई भी कंपनी है, किसी कंपनी की लोगों को लोग चुरा कर उसी तरह का लोगो बनाकर वही कलर स्कीम देकर तो वो अपनी कंपनी या अपनी वेबसाइट पर लगा लेते हैं और तमाम सोशल मीडिया कैंपेन्स पर चलाते हैं। लोग धोखा खाकर वो समझते हैं कि शायद ये वही कंपनी है या उन्हीं की तरह की ये कंपनी है, तो लोग धोखा खाकर उस कंपनी से उससे चीज़ें परचेज करनी शुरू कर देते हैं, या वो समझते हैं कि ये उसी असल कंपनी की सब्सिडरी है।
तो इससे क्या होता है, जो असल कंपनी होती है जिसने मेहनत की होती है उसको लॉस होता है, और जो 2 नंबर कंपनी जिसने उसको उसका कॉपीराइट कंटेंट या उसका पेटेंट या उसके अलावा उसका ट्रेडमार्क चुराया होता है, वो उससे लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा होता है। तो ये तमाम कंपनीज़ हर साल अमेरिका की हुकूमत को रिपोर्ट पेश करती हैं और बताती हैं कि जी देखें, ये इंडिया में ये कंपनीज़ हैं जिन्होंने हमारी कॉपीराइट को चुराया है, हमारे पेटेंट को चुराया है और हमारे ट्रेडमार्क को चुराया है। और अब हमने, चूँकि असल क्रिएटर हम थे, हमें लॉस हो रहा है, हमें पैसे नहीं मिल रहे, लोग हमारी चीज़ों को नहीं खरीद रहे या हमारी चीज़ों को नहीं सुन रहे। तो ये जो 2 नंबर कंपनी है उसको वो लाखों और करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं। तो अमेरिका की हुकूमत हर साल ये स्पेशल 301 के नाम से एक रिपोर्ट जारी करती है, जिसका नाम है स्पेशल 301 रिपोर्ट, कि जिसमें अमेरिका उन ममालिक को ब्लैक लिस्ट कर देता है कि जिन ममालिक में अमेरिका की कंपनियों की कॉपीराइट, पेटेंट या उनके ट्रेडमार्क को चुराया जाता है। और उसके बाद क्या होगा, अमेरिका ने जब इंडिया, रशिया और चाइना और इस तरह इन ममालिक पर को ब्लैक लिस्ट किया है, इसके बाद इन पर सैंक्शंस लगाएगा अमेरिका। इसके बाद अमेरिका इनके साथ जो ट्रेड की एक्टिविटीज़ है उनको कम कर देगा, उन पर पाबंदियाँ लगा देगा, और अमेरिका उनको कहेगा कि पुश करेगा कि पहले आप इन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ आप एक्शन लें और उन कंपनीज़ को बंद करें, उनसे जो उन्होंने नुकसान दिया है हमारी कंपनीज़ को, वो ये नुकसान है और ये हमें रिकवर करके दें या कंपनसेट करें। अब देखिए नुकसान हो कितना रहा है। अगर चाइना की मिसाल लें तो खाली चाइना का बताया गया वो $600 बिलियन से ज़्यादा चाइना के ममालिक में अमेरिका की कंपनियों का नुकसान हो रहा है। यानी कि सिर्फ चाइना की कंपनीज़ अमेरिका की उन कंपनीज़ की कॉपीराइट की चोरी कर रही हैं, इसके अलावा पेटेंट की स्टील हो रहा है उसकी चोरी कर रही हैं, और इसके अलावा ट्रेडमार्क की चोरी कर रही हैं। तो खाली चाइना से $600 बिलियन का नुकसान हो रहा है अमेरिका की कंपनियों को। आप अगर भारत और रशिया और दूसरे 6 ममालिक हैं उनका भी आप अगर काउंट करें तो ये एक रफ एस्टिमेशन, ये ट्रिलियन डॉलर्स, क्योंकि $1,000 बिलियन इक्विवेलेंट होता है $1 ट्रिलियन के। तो उनको ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। अब देखिए, अमेरिका जब भारत की कंपनीज पर पाबंदियाँ लगाएगा तो यकीनन उनकी इनकम, उनका रेवेन्यू, उनकी आमदनी वो कम हो जाएगी। वो बिलियन डॉलर्स में कमा रहे हैं इस तरह की थेफ्ट से, इस तरह की स्टीलिंग से, इस तरह की चोरी से, कि वो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज की वो कॉपीराइट्स चुरा रही हैं। भारत की कंपनीज अमेरिका की कंपनीज की पेटेंट को चुरा रहे हैं। भारत की कंपनीज अमेरिका की कंपनीज की कॉपी राइट्स, पेटेंट और ट्रेडमार्क को चुरा रही हैं। जब अमेरिका उन पर पाबंदियाँ लगाएगा, यकीनन उनकी आमदनी ख़त्म हो जाएगी और जिससे भारत की जो जीडीपी है, उसकी इकोनॉमी है, वो भी कम हो जाएगी, वो भी नीचे गिर जाएगी। अब देखिए, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका की है, तकरीबन $22 ट्रिलियन के करीब है। दूसरे नंबर पर चाइना की मईशत है जो कि $15 ट्रिलियन के करीब खड़ी है। उसके बाद बहुत बड़ा गैप है, जापान की इकोनॉमी मईशत आती है जो कि $4.5 ट्रिलियन है। उसके बाद फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी, भारत और इस तरह के ये ममालिक आते हैं। अब भारत अपने आप को प्लान कर रहा है कि वो 2025 तक दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत यानी कि जापान को सुपरसीड कर लेगा, जापान से आगे निकल जाएगा, यानी कि $4.5 ट्रिलियन को क्रॉस कर लेगा। अराउंड $5 ट्रिलियन का उन्होंने एक प्रोजेक्शन बनाई है। तो अगर ये भारत, इसका मतलब है कि जो $5 ट्रिलियन या अभी उसकी $2 ट्रिलियन के करीब उसकी इकोनॉमी है, लेकिन कुछ जो भारत की इकोनॉमिस्ट क्लेम करते हैं कि वो $3 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुके हैं। तो अगर ये कंपनीज पर पाबंदियाँ लगती हैं, कि इसका मतलब है कि भारत की कंपनीज इस तरह की चोरी से वो अपनी मईशत में कंट्रीब्यूट कर रही थी, वो आमदनी कमा रही थी और भारत की मईशत भी ऊपर तरक्की कर रही थी। जब इन पर पाबंदियाँ लग जाएंगी तो यकीनन भारत का वो ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा कि जो $5 ट्रिलियन की मईशत बनने के ख्वाब देख रहा है। तो इसमें चाइना और रशिया, चूँकि ये बहुत बड़े कंट्रीज़ हैं, ये तो अपने आप को संभाल लेंगे, इनकी मईशत बहुत बड़ी है, ये बड़े रिसोर्सफुल कंट्रीज़ हैं। इनको अगर अमेरिका पाबंदियाँ लगाता है, वो ऑलरेडी अमेरिका इन कंट्रीज़ पर पाबंदियाँ लगा भी रहा है, तो उससे चाइना और रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत को बहुत असर पड़ेगा, भारत की मईशत
जो कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं बबल इकोनॉमी है। ये जो फिगर्स है ये भारत के अपने इकोनॉमिस्ट कहते हैं, इनको एग्जेजरेट करके बहुत ऊपर दिखाया जाता है। इसमें झूठ है कि जब मोदी की हुकूमत जाएगी उसके बाद ये भारत की मईशत बहुत तेज़ी से नीचे गिरेगी। तो ये अमेरिका भारत पर पाबंदियाँ लगाकर भारत के लिए बहुत बुरा करने जा रहा है। भारत की मईशत को बहुत बड़ा धचका लगने वाला है। अगर भारत के इकोनॉमिस्ट चाहते हैं कि वो भारत की मईशत को सँभाला दें, तो भारत की कंपनीज़ को इस तरह की चोरियों से, इस तरह की थेफ्ट से, इस तरह की स्टीलिंग से, कि दूसरों की प्रॉपर्टी हैं, उनके कॉपीराइट्स हैं, दूसरों की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, दूसरों की आईपी, इनको आईपी कहते हैं, कि उनको इनसे चुराना बाज आना चाहिए। कि दूसरों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई इंटेलेक्चुअली अपनी प्रॉपर्टी बिल्ड करता है, अपने ऑब्वियसली अपने एक आइडिया को लगाकर वो एक चीज़ को क्रिएट करता है और उसको कहते हैं आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो भारत को चाहिए कि वो इन कंपनीज़ को कॉपी करना, उनको उनकी स्टीलिंग से, उनकी थेफ्ट को करना बंद कर दे। नहीं तो भारत के लिए बहुत बुरा फ्यूचर में होने वाला है कि कंपनीज पर बहुत बड़ी सैंक्शंस लगने वाली हैं। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट्स में मेरे बताइएगा कि भारत के साथ भारत की कंपनीज पर क्या सैंक्शंस, क्या ट्रेड सैंक्शंस लग सकती हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।